हम ग्रह का अपना विश्लेषण यह पता लगाने की कोशिश से शुरू कर सकते हैं कि 55 कैनकरी ई किस चीज से बना है। इसकी त्रिज्या पृथ्वी से लगभग 2 गुनी है और इसका द्रव्यमान हमारे अपने ग्रह से लगभग 9 गुना है। इसका मतलब है कि इसका घनत्व पृथ्वी पर चट्टानों और धातुओं के समान है। पानी के घनत्व से लगभग 6 गुना। 55 कैनकरी ई का आकार और घनत्व कुछ समस्याएं पैदा करता है। एक बात के लिए हमारे सौर मंडल में इस आकार का एक ग्रह यूरेनस और नेपच्यून की तरह बाहरी पहुंच में स्थित होगा। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। लेकिन इन तथाकथित बर्फीले दानवों का घनत्व पानी से लगभग 2 गुना ही है। इसके अलावा यदि 55 कैनकरी आकार के ग्रह की रासायनिक संरचना पृथ्वी के समान है तो उसका स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल उसकी चट्टानों को हमारे द्वारा देखे जाने वाले घनत्व से 2 गुना कर देगा। हमें कुछ सावधानी पूर्वक गणना करनी होगी, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम पाते हैं कि हम इस ग्रह के आकार और घनत्व को समझ सकते हैं। यदि इसकी आधी सामग्री कार्बन है, बाकी सिलिकॉन, ऑक्सीजन और कुछ अन्य तत्व है, यह हमारी कार्बन दुनिया है। यह वास्तव में बताता है कि ग्रह की अधिकांश सतह पर अंधेरा क्यों है, क्योंकि यह अपने तारे के बहुत करीब है। 55 कैनकरी ई पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाले तारकीय विकिरण से लगभग 3000 गुना अधिक प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि ग्रह यह अत्यंत गर्म है। सतह का तापमान लगभग 2000 सेल्सियस है। फिर भी ग्रह अंधकारमय प्रतीत होता है, जिसकी परावर्तनशीलता कुछ हद तक चारकोल जैसी है। हम चमकीली रेखाओं और ज्वालामुखियों को यह ध्यान देकर समझना शुरू कर सकते हैं कि वो की सतह से हमें जो विद्युत चुंबकीय विकिरण प्राप्त हो है, यह तारों का प्रकाश प्रतिबिंबित नहीं करता, जैसा कि तब होता जब हम अपने सौर मंडल में किसी ग्रह का अवलोकन कर रहे होते। लेकिन ऊर्जा 55 कैनकरी ई के आंतरिक भाग से ही ऊपर की ओर बढ़ रही है। 55 कैनकरी ई का आंतरिक भाग बहुत गर्म होना चाहिए और सबसे अधिक संभावना है कि इसमें तरल धातुएं हो। हम देखेंगे कि ग्रह की सतह को समझाने में यह तथ्य हमें कहाँ ले जाता है। हम जिन रेडियो तरंगों का पता लगाते हैं वे आमतौर पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ चलने वाले कणों से जुड़ी होती है। हमारे अपने सौर मंडल में पृथ्वी और बृहस्पति जैसे ग्रह घूर्णन के संयोजन और अपने आंतरिक भाग में बिजली का संचालन करने वाली सामग्रियों की उपस्थिति के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उसके लोहे और निकल कोर के तरल हिस्से के घूर्णन से जुड़े डायनेमो से उत्पन्न होता है, जबकि बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र धातु हाइड्रोजन के घूर्णन से जुड़ा होता है। ज्यादातर सौर हवा से ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र की तर्ज पर त्वरित होते हैं। जब कल वायुमंडल में अणुओं से टकराते हैं तो पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी रोशनी पैदा करते हैं। यही प्रभाव बृहस्पति के बहुत अधिक व्यापक चुंबकीय क्षेत्र में रेडियो उत्सर्जन उत्पन्न करता है। यह मान लेना उचित है कि 55 कैनकरी को बृहस्पति की तरह व्यवहार करना चाहिए। केवल इतना ही, सभी जोवियन ग्रहों की तरह इसमें पृथ्वी के आकार से कई गुना अधिक चट्टानी धात्विक कोर होगा। वास्तव में इसके तीव्र घूर्णन और इस तथ्य को देखते हुए कि संभवतः इसके आंतरिक भाग में लोहे जैसे प्रवाहकीय तरल पदार्थ है, हम पृथ्वी की तुलना में कई हजार गुना अधिक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र देखने की उम्मीद करेंगे। इसके अलावा अपने तारे से 55 कैनकरी ई की निकटता को देखते हुए और यह मानते हुए कि तारा सौर हवा की तरह कुछ उत्सर्जित करता है जैसा कि अधिकांश तारे करते हैं, हमें तारकीय कणों के बहिर्वाह से जुड़ी कुछ सुंदर शानदार आतिशबाजी देखने की भी उम्मीद करनी चाहिए। इसका कारण यह है कि जिस प्रणाली का हमने वर्णन किया है उसमें 2 मजबूत लेकिन प्रतिस्पर्धी ताकतें शामिल है। एक चुंबक ग्रह के वायुमंडल की रक्षा करने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी तारकीय हवा इसे नष्ट करने की कोशिश करती है। हम इस परस्पर क्रिया को इस बात पर ध्यान देकर समझना शुरू कर सकते हैं कि ग्रह में होने वाली भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जिन प्रक्रियाओं का हम नीचे वर्णन करते हैं वातावरण में लगातार गैस से शायद कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन साइनाइड छोड़ रही है। तीव्र गर्मी इन अणुओं को तुरंत उनके परमाणु घटकों में तोड़ देती है। यदि ग्रह पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता
तो तेज तारकीय हवा इस नवजात वातावरण को उतनी ही तेजी से उड़ा देती जितनी तेजी से यह बना, और पीछे एक वायुहीन गोला छोड़ जाता। हालांकि एक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति सब कुछ बदल देती है। 55 कैनरी ई पर पृथ्वी की तरह चुंबकीय क्षेत्र आने वाले कणों को उसी तरह विक्षेपित करता है जैसे एक बड़ी चट्टान तेजी से बहने वाली धारा में पानी को विक्षेपित करती है। ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र, जिसकी हम आमतौर पर एक सममित दो पालित संरचना होने की उम्मीद करते हैं, विकृत है और नीचे की दिशा में फैला हुआ है। धारा के ऊपरी तरफ तारकीय हवा का दबाव क्षेत्र को संकुचित कर देता है और यह हमारी प्रतिस्पर्धा है। तारकीय हवा चुंबकीय क्षेत्र को सतह से नीचे धकेलने की कोशिश करती है और चुंबकीय क्षेत्र कणों को दूर रखने के लिए पीछे धकेलती है। ऐसा हो सकता है कि ये दो बल हो संतुलन में आए और एक स्थिर वातावरण तैयार करें। हालांकि हमें संदेह है कि वे इस प्रणाली के लिए नहीं होंगे। हम जानते हैं कि हमारे सूर्य से निकलने वाली सौर हवा अनियमित है, जो विस्फोट उत्पन्न करती है, जिसे हम आमतौर पर सौर तूफान या अंतरिक्ष मौसम कहते हैं। ये घटनाएं अक्सर स्थलीय संचार प्रणालियों और पावर ग्रिडों पर गंभीर प्रभाव डालती है और अंतरिक्ष में आरक्षित अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरे का एक प्रमुख स्रोत है। यदि तारा 55 कैनक्री इसी तरह से व्यवहार करता है, तो हम ऐसे परिदृश्यों की कल्पना कर सकते हैं जिनमें तीव्र तारकीय विस्फोट चुंबकीय क्षेत्र को नीचे धकेलते हैं और उड़ जाते हैं। वातावरण फिर जब तूफान शांत हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र फिर से सक्रिय हो जाएगा और वातावरण फिर से बन जाएगा। अगले तारकीय विस्फोट तक एकाग्रता में वृद्धि होगी। इस स्थिति में माहौल निरंतर परिवर्तन की स्थिति में रहेगा। अंत में तथ्य यह है कि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र विकृत है और तारकीय हवा द्वारा नीचे की ओर फैला हुआ है। इस घटना को पुनर्संयोजन के रूप में जाना जाता है, जिसका मुख्य प्रभाव कणों को ग्रह की ओर वापस तेज करना है। फील्ड लाइनों के साथ चिल्लाते हुए वे इतनी तीव्र उत्तरी और दक्षिणी रोशनी उत्पन्न करेंगे कि यदि आप सतह पर हो तो आप आधी रात में इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं।